नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर और नुसरत साहब आज काफ़ी फ्रेश जनाब नज़र आ अली रहे हैं। एक कल के मिनट, मुकाबले। अरे भाई खुदा का वास्ता है वो फ्रेश हूँ या नहीं हूँ, वो ये कि मेरी ज़ाहिर ट्रीटमेंट जारी है और काफ़ी बेहतर है मैं बेहतर होने से भैया जब होना तो आपके जिस्म में अकड़ ज़्यादा आती है, उससे तकलीफ ज़्यादा होती है। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़्यादा तकलीफ लाती है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा तंग ना करो। और मैं वैसे भी सुबह से इस मायूसी की हालत में मुझे मुनीर नियाज़ी साहब का वो जो है ना कि इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, वो सोच रहा था। बात ये है कि 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़े थे। यकीनन उसका हिस्टोरिक हिसाब किताब होना चाहिए, बड़ी ख्वाहिश थी, वो आजकल हो रहा है बड़े जोर शोर से। अच्छा, जब वो हो रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि यार इन दिनों में कुछ हुआ है गुज़श्ता 4-5 सालों से, नहीं बल्कि 10 सालों से, तो इनका जब होगा तो वो मोमिन का फिर उसमें एक मिसरा याद आया कि हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। तो बहरहाल एक अजीब यानी मुझे जो है ना एक तजाद टाइप का, अल्लाह करे आपकी हयाती में सब हो जाए। अरे नहीं कहाँ होगा वो, मतलब देखो 1979 वाली बात 224 में 2024 में हो रही, चलिए यार 10 साल बाद हो जाएगा तो 10 साल की क्या गारंटी। एनीवे बहरहाल जो बात जो जिसने सबसे ज्यादा मुझे हैरान किया है एक और कि 9 फरवरी के 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे, आपकी वजह से मुझे अंदाजा हुआ, मैं आपको बाकायदा डेडिकेटेड जगहों पे ये वो करके एंड देन आई वुड मॉनिटर यू लाइक हेल्प, क्योंकि एडिट किया सारा। तो हमें जो सारी जो फीलिंग आई मुझे और तुम्हें वो कुछ इस तरह की थी कि ये जो उनको चुन चुन के उनके तायद उनके बंदों को वोट डाले लोगों ने, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट कलीदी किरदार जो है वो उन सजाओं ने किया जो पै दर पै जो है वो बानी तहरीक इंसाफ को सुनाई। वो 3 सजाएं जो थी खास तौर पर उसमें जलती पे तेल वाला काम किया वो इद्दत वाले केस ने, यानी ये हमारा अंदाजा है, मे बी वी आर रॉन्ग। जाहिर है हमको साइंटिफिक एनालिसिस तो नहीं मेजर कर सकते कि जी ये इतना वो डाला केमिकल तो इतना उसका रिजल्ट आया। आप कह रहे वो सजाएं देना गलत था यार उस तरह खुदा का वास्ता है, कोई जर्नलिज्म से मैं ये नहीं कह रहा गलत था या सही था, सियासी इम्पैक्ट गलत पड़ा ना उसको भी कह रहे। यार खुदा के लिए मतलब कि आपको जो है ना जजमेंट देने का क्यों शौक है? मैं आपसे ये गलत थी, सही थी, वाजिब थी, गैर वाजिब थी, ये मेरा मौजू नहीं है। मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं कि जो फीडबैक आया है उसको जब सोचा, क्लिप्स देखी उस वक्त के लोग क्या कह रहे थे, तो फील हुआ कि लोगों ने उनकी पै दर पै सजाओं के अमल को पसंद नहीं किया और उसका उन्होंने रिएक्शन दिया 8 फरवरी को। यस, अब इसमें ये बिल्कुल बात जो है वो ज़ेर बहस है ही नहीं कि वो सजाएं गलत सुनाई गई या नहीं। ओके हो गई बात, पर 8 फरवरी को नजर आई यार ये बात समझ आ गई ना। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए ये उम्मीद की जा सकती थी कि चलो यार अब इतना हो गया है तो अब कुछ रिकंसिलिएटरी प्रोसेस शुरू होगा। ये और आवाजें भी बुलंद हुई, कुछ हुई, लोगों ने कहा बड़ी कि जी अब आपने देख लिया जो हुआ। वो नहीं हुआ, बल्कि आज एक और केस जो है उसमें फर्द जुर्म ने आयद कर 190 मिलियन वाला जो था, उस सिलसिले में जो साहब वहां पे मौजूद थे, बजाय अंदाजे लगाने के हमारे रिपोर्टर पब्लिक टेलीविजन के उस्मान मुगल साहब, उन्हें मैंने जहमत दी है, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जावेद साहब, उस्मान हमें मुख्तसर तरीन बता दें कि ये फर्द जुर्म किस तरह आयद हुई है और उसमें क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले तो ये बताएं जो अहवाल था आज, हम कोई उसके बाद फिर मजीद आपसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज चूँकि अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस स्कैंडल जो है उस केस की समाअत हुई और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की मौजूदगी में आज इसमें फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। और फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले जो फाजिल जज थे नासिर जावेद राना जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने बानी पीटीआई को मुखातिब किया और कहा कि आपके ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं जो इल्ज़ामात आपके ऊपर आयद किए गए ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इस पर बानी पीटीआई जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर कहा कि मैं सब जानता हूं और मुझे मालूम है कि ये केस असल में है क्या। और उसके बाद जो है उन्होंने बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं इनकी मौजूदगी में अदालत ने फ़र्द जुर्म जो है वो पढ़कर इन्हें सुनाई और दोनों मुल्ज़मान ने सियत जुर्म से जो है वो इनकार किया। और जो बानी पीटीआई के जो वकला थे वो बार बार जो है वो फ़र्द जुर्म की मुखातिब। कौन नुमाया वकला थे उस वक्त पीटीआई के?
वहाँ पर जो बानी पीटीआई के जो वकला थे उनमें सलमान सफदर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, खालिद यूसुफ चौधरी, उस्मान रियाज गिल और ज़हीर अब्बास चौधरी जो है ये उस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें आप 1 हफ्ते की मोहलत दें कि हम जवाब वगैरह तैयार करें या अपना केस बिल्ड करें, क्या मतलब? जी बिल्कुल, जो ज़हीर अब्बास चौधरी और उस्मान रियाज गिल हैं इन्होंने अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी और उस पर अदालत ने, चूंकि इनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि हमें मजीद जो है वो वक्त दिया जाए, और अदालत ने इजहार बरमी किया और ये कहा कि हम इससे पहले ही आपको काफ़ी मरतबा जो है वो वक्त दे चुके हैं, मजीद हम आपको वक्त नहीं देंगे, क्योंकि अब प्रोसिक्यूशन टीम यहाँ पर मौजूद है, वो ये चाहती है कि अब इस केस के अंदर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। उन्होंने बानी पीटीआई को रोस्टम पर बुलाकर मुखातिब किया और ये कहा कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, आप हमें ये बताएं। इसी दौरान जब बानी पीटीआई और फाजिल जज जो हैं इनके दरमियान जब मुकालमा हो रहा था, तो बैरिस्टर जो उमैर नियाजी और उस्मान रियाज गिल हैं इन्होंने अदालत को मुखातिब करके ये कहा कि हमें जो चलान की नकुल फराम की गई हैं वो 100 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं, लेकिन 50 सफ़ात ऐसे हैं जो इस काबिल नहीं है कि उनको बआसानी पढ़ा जा सके। उन्होंने दोबारा इस्तदा की है कि हमें ये चलान की नकुल दोबारा फराम की जाए, और उस पर अदालत ने उनकी ये इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली कि इनको चलान की नकुल जो है वो दोबारा फराम की जाएंगी। और अच्छा, लेकिन अब हम मुख्तसर बात करते हैं कि उस्मान, उनके वकला ने तो कहा कि जी हमें आप 1 हफ्ते की मोहलत दें, लेकिन जिन पे फर्द जुर्म लगी उन साहब का क्या रवैया था? जी, चूंकि जो बानी पीटीआई के वकला थे उनकी जानिब से मजीद 1 हफ्ते के वक्त की जो इस्तदा है कि हमें मजीद वक्त दिया जाए, इस्तदा अदालत से की गई थी। बानी पीटीआई जो है उन्होंने वो फौरन खड़े हो गए और दोबारा से जब वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने आकर ये कहा कि मैं इस केस के बारे में जानता हूँ, मुझे ये सारा मामला मालूम है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 8 फरवरी से पहले काफी तेजी के साथ इस केस का जो वो ट्रायल किया जा रहा था। अब इस केस में इतनी तेजी क्यों की जा रही है? अब भी तेजी ना की जाए, क्योंकि पहले जो है नैब की टीम को जल्दी थी कि जल्दी से इस केस का जो फैसला किया जाए, अब हमें जल्दी है कि जल्दी से इस केस के अंदर भी हमें जो वो सजा सुना। अच्छा, यानी वो ये कह रहे थे कि जैसे आपने 8 फरवरी से पहले मुझे जल्दी जल्दी सजा सुनाई है, आप बराए मेहरबानी इसमें भी जल्दी सजा सुना दीजिए। चलें जी, बात हो गई। अब ये बताइए कि ये तो हो गया अदालती मामला, आपने अपनी अडयाला में मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उनसे कोई अगर 2-3 अहम सवालात किए हों जो अभी तक मीडिया पे पूरी तरह नहीं आए, तो वो बराए मेहरबानी हमसे शेयर कर लें और हमारे देखने वालों से। भैया जी बिल्कुल, बानी पीटीआई से मैंने ये पूछा कि इससे पहले भी आप जो है वो अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, आप एक मरतबा फिर उनसे अब मदद की अपील मांगने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो एक मरतबा फिर से आपके लिए जो है वो स्टैंड करें। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, इन इंतखाबात के जो मुतनाज़ा नताइज हैं, इन नताइज के ऊपर हमारी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेर समात हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई फैसला जो वो नहीं किया जा सका। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि बाहर के जो ममालिक हैं वो इस सारे मामले पर, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको जो है वो मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, अडयाला जेल के अंदर इंटरनेशनल मीडिया पर जो वो पाबंदी आए थे, इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये मैसेज जो है वो आवाम तक पहुंचाया जाए। दूसरा जो उनसे सवाल किया गया कि हमें ये बताएं, क्योंकि जिन लोगों को इससे पहले माजी में आप काफी उनकी किरदार कुशी भी कर चुके हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई हैं, अब आप उनको क्यों दावत दे रहे हैं कि वो आपके साथ बैठें? क्योंकि उनके लिए आपने गद्दार तक के लफ्ज का इस्तेमाल किया है। क्या आपके साथ वो बैठने से क्या वो गद्दार नहीं होंगे? क्या आपके साथ बैठने से वो मुहिब्बे वतन बन जाएंगे? इस पर बानी पीटीआई जो है उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब। ठीक है, ये तो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, लेकिन यार मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बताया गया था कि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो ज़ाती तौर पर IMF को ख़त लिखना चाह रहे हैं और उसके ज़रिए वो उन्हें कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई भी नई डील ना करें, क्योंकि उनकी दानिस्त में जो हुकूमत अब IMF से निगोशिएट करेगी वो उनकी दानिस्त में मुबैना तौर पर जेन्युइनली मुंतखब हुकूमत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कभी तरदीद आ जाती है, कभी आ जाती है कि नहीं जी उन्होंने ये खत नहीं लिखा, कभी कहते आपने स्पेसिफिकली उनसे पूछा है कि जी वो खत का क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज की जो अदालत में समात के दौरान ही बानी पीटीआई जो है वो सहाफ़ियों के पास है, उनसे ये सवाल किया गया कि हमें ये बताएं कि इससे पहले आप ये कह चुके हैं कि IMF को खत भिजवा दिया गया है, आपके वकला ये कह रहे हैं कि भिजवाया जाएगा,
खत इस वक्त है कहाँ पे, खत भिजवा दिया गया, नहीं भिजवाया गया, ये जो इबाम है इसको खत्म किया जाए। तो इस पर बानी पीटीआई जो है उनका ये कहना था कि मैंने मुख्तलिफ औकात में अडयाला जेल के अंदर ही अपनी वकला टीम को ये खत के हवाले से डिक्टेट करवा दी है और ये खत जो है वो आज अरसाल कर दिया जाएगा। आज का उन्होंने कहा कि ये खत IMF यानी को आज बिरोज मंगल ये खत नहीं, वो कह रहे हैं भिजवा दिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा भिजवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, उन्होंने आज के दिन का कहा कि ये आज भिजवा दिया जाएगा। इससे एक और चीज बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने वकला को डिक्टेट किया है, क्या उन्होंने अपने हाथ से लिखा है या वकला को बताया कि इस तरह का खत लिख दो, वो खत इमरान खान साहब अप्रूव करेंगे या वकला अपनी मर्जी से जो कहा उन्होंने लिख के भेज देंगे? नहीं, ये जो मैंने चूंकि खुद बानी पीटीआई जो है उनसे ये पूछा भी था कि क्या आपने ये खत खुद लिखा है कि या सिर्फ आपने डिक्टेट करवाया, तो उनका ये कहना था कि मुझे अडयाला जेल के अंदर जो है वो कुछ भी चीज लिखने की इजाजत नहीं दी जा रही, मैं कुछ भी लिखकर अपने वकला के हवाले नहीं कर सकता, सिर्फ ये खत जो है इसके हवाले से मैंने सिर्फ उनको डिक्टेट करवाया है और उसके बाद ये प्रूफ रीडिंग के लिए आज मेरे पास आ जाएगा। और इस समात के बाद ही जो बानी पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने अडयाला जेल के अंदर एक तवील मुलाकात भी की है। इसी मुलाकात का बानी पीटीआई जो वो आज बता रहे थे कि आज जो वकला मेरे से मुलाकात करेंगे प्रूफ रीडिंग के लिए, ये खत आज मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद इस खत को आज ही हम IMF ये इमरान खान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो खत आज प्रूफ रीडिंग खुद वो करेंगे, जो खत IMF को जाएगा, ये उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलें जी, वैसे तो उनके खत का मामला क्योंकि अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है, लेकिन अहम खबर जो हम शायद मैं आपने उनको अल्लाह हाफिज बोल दे मैं पूछना चाहता था, सदर पाकिस्तान लगता है आपको बड़े गौर से सुनते हैं, आप उन्हें ताने देते थे ना, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की सारी सजाएं माफ कर देता हूं, उस पर सुना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि नहीं, ऐसा कोई इकदाम नहीं करना। ये कब वाकया हुआ? मैं मुझे तक तो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबार में भी शायद छपा। आपके पास कोई ऐसी समरी है जिसमें निगरान हुकूमत ने सदर पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान अपना, उनका भी इख्तियार है, उनका कोई डिस्क्रेशन नहीं है, कोई उनका अख्तियार नहीं है। सदर पाकिस्तान सजा माफ नहीं कर सकते। जी नहीं, ये वो बादशाह सलामत नहीं है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वैसे हमारे यहाँ जो जमहूरियत है उसकी औकात हमें पता है, लेकिन बहरहाल वो इसके बावजूद वो बादशाह नहीं है। अच्छा, ठीक है। उनको ये आइन का, मैं एक छोटी सी किताब है आइन, ठीक है, हमारे यहाँ आइन को अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो उसकी लाज तो रखते हैं ना कहीं ना कहीं। नहीं, लाज नहीं, जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल जरूर करते हैं, जैसे इस टाइप की चीजें यूज की जाती हैं सर। तो आइन का आप भी वही करें जो हुक्मरान अशराफिया करती है, उनके नक्शे कदम पे चले, आप तरक्की करेंगे। नहीं, मैं तो आइन के साथ आइन के, ओ यार केड़ा खलोते हुए हो, बहरहाल इतना आपको ये पता नहीं है, आइन का आर्टिकल कैटेगोरिकली जो है वो इस तरह के मामलात में पाबंद करता है फेडरल कैबिनेट की एडवाइस से, और खुद सदर कुछ नहीं कर सकते। और नहीं कर सकता ना यार, ये 2 नंबर की कहानी है, उसमें वही कि जी ये अभी साडा बाबा ऊपर है, ये वो वाली दास्तान है कि जी वो थी एक रास्ता था, वो तो इतना कर रहे हैं कि वो भाई साहब तो आइन की कंपल्शन है। सदर पाकिस्तान ने वैसे निजी महफिलों में कहा कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा अगले 2-3 दिनों में। अच्छा, वो यही सरप्राइज था। अच्छा भाई साहब तो कर दें फिर। नहीं, वो तो इमरान खान ने मना कर दिया ना सर, नहीं तो उन्होंने कर हाय दिया। अल्लाह, नहीं, कमाल पे कर दो, तुम मुझे माफ करना चाहते हो? मैं बानी तारीख ने कहा भाई मैं माफी चाहता ही नहीं। ओ भाई, महबूब इनकार ही किया करते हैं ना, जिसपे आपने कुर्बान जाना होता है, आप उसके इनकार को, ये 2 नंबरी यार क्यों करते हो, क्यों कौन कौन गुमराह करते हो? कम से कम देखें, आरिफ अलवी नामी शख्स के पास जो इंदुन ईमान ने सदर में बराजमान है, आइन के किसी आर्टिकल के तहत ये अख्तियार ही नहीं है कि वो ये कहे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन उनके कलम में ताकत है। उन्होंने कहा मैंने नहीं बुलाने असेंबली का इजलास, चलो ये मान ली ना मैंने आपकी बात। अब जुमेरात को नहीं होगी? नहीं, अब हाँ नहीं, जुमेरात को, जुमेरात को नहीं होगी असेंबली। वो तो नहीं, जुमेरात नहीं तो रोक दे, वो 91-2 है ना, अब वो खत लिखेगा आपने 111 ब्रिगेड को कि चूंकि मैंने नहीं की तो आ जाओ रोक दो, चूंकि मैं सुप्रीम कमांडर हूं। ओ यार 2 नंबरियां यार, ये छोड़ा करो मेरे साथ आइन की उर्बत। ये एक बचपना वाली ये प्राइमरी क्लास में नहीं बैठे हुए जिसमें हम ये यानी मुबाहिसा कर रहे हैं कि ईवान की राय में और एक हिजब मुखालिफ की तरफ से। अच्छा, मैं देखें जो चीज आप कभी ज्यादती करते हैं, मैंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, आपने मुझे कहा कि वो नहीं माफ कर सकता, मैंने कहा जी ओके। अब मैंने कितनी बड़ी ऑथेंटिक बात की आपसे कि आपने समरी भेजी, उन्होंने अपनी ताकत, कलम की ताकत इस्तेमाल करते हुए कहा नहीं बुलाना। नहीं, कलम की ताकत तो जब होती मेरे तो माने ना उसके कलम में ताकत है, और नहीं है ना, बुला ले इजलास, आप पठाए इसको क्यों नहीं बुला? हो रही है,
वो 29 को होगा, होगा ना 29 को होगा। बस तो वो रह गई कलम की ताकत। लेकिन उन्होंने हकूक की बात तो की ना यार, कि एक पार्टी को सीटें नहीं मिल रही तो मैं इस इजलास को नहीं बनाऊं। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है नुसरत साहब, एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारे मसले तो हल होते रहेंगे। आज मुराद अली शाह साहब ने भी हल्फ उठा लिया, बलूचिस्तान का तो नाम ही सामने नहीं आ रहा। कम से कम केपीके में मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बलूचिस्तान में खामोशी है सर। हुकूमत बख्श कुव्वतें नहीं फैसला कर पाई, नहीं किसे करें। को नाम तो होना चाहिए ना कि यार ये, हुकूमत बख्श कुव्वतें जो होती अभी तक नाम भी फाइनल नहीं हुआ। भाई कोई आसिफ साहब की ख्वाहिश है, उनकी सुना है, कल कई मुलाकात वगैरह भी हुई है, कुछ दूसरी सर से नवाज शरीफ ख्वाहिशें हैं। हुकूमत बख्श कुव्वतों के किसी नुमाइंदे से आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात मैंने सुना है, मैं ज़ाहिर है हुकूमत बख्श मैं तो भैया मैं तो माजूर इधर बैठा हूँ और फोन टेप होते हैं, लेकिन मुझे उड़ती इस उड़ती माजूरी में भी आप, हालांकि टांगों से माजूर हैं आप, यार अगर मेरा आपको काम खबर सहाफत पहुंची, है तो खबर बदकिस्मती है, खबर आ जाती है उड़ती उड़ती मेरी। मैं भी चिड़िया कभी तो नहीं है, लेकिन आई है। मुझे ये पता चला है कि कल उनकी कोई मुलाकात हुई है। उधर से फरमाइश है कि एक इधर से गालिबन को बुलेदी साहब का नाम चल रहा है, ज़हूर बुलेदी साहब पीपल्स पार्टी से हैं। हाँ, दोनों ही उधर। आप तो यानी बुगटी साहब भी उसी में हैं। नहीं, आप कह रहे हैं एक उम्मीदवार सरफराज बुगटी हैं। वो भाई एक को हुकूमत बख्श कुव्वतें भी पसंद करती हैं। अरे नहीं बाबा, सरफराज बुगटी भी पीपल्स पार्टी से हैं, ज़हूर बुलेदी जिनका, और यार हुकूमत बख्श कुव्वतों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी में भी वो चाहते हैं कि हमारे, जिन पे सरपरस्ती होती है, जैसे निगरानों के निगहबान हैं। समझ गया मैं। इसी तरह आसिफ साहब तो मामला फंस क्यों गया? आसिफ साहब के दो जमात के दो बंदे हैं ना, हाँ है जी, अदनान हैदर हो गया और मोहम्मद अकबल हो गया। ठीक है, हाँ? उनमें से वो कहते हैं कि इसको लगाया जाए, तो आसिफ साहब नहीं मान रहे, आप ये कह रहे हैं। मान जाएंगे कल तक, कोई मसला नहीं। अच्छा, लेकिन उनके पास चेयरमैनशिप भी तो जा रही है। अच्छा, मैं अपना किसी आसिफ अली जरदारी नाम के बंदे को जानता नहीं हूँ। आप शायद ठीक कहते हैं, डर गए होंगे उम्र के इस हिस्से में। बता जब यानी कि 11.5-12 साल जेल में गुजार चेयरमैन सेनेट कौन है, वो भी उसका नाम भी सामने नहीं पीपल्स पार्टी का होगा और आसिफ जरदारी की पसंद का होगा। है। आसिफ जरदारी का नामजद करदा होगा, हुकूमत बख्श कुव्वत का नहीं होगा। जैसे काकड़ साहब राजा साहब के और शहबाज शरीफ साहब के नामजद करते थे, उसी तरह के। मैं आपको 8 फरवरी के बाद की डिनामिक्स और डिक्टेशन बता रहा हूँ। एक हालात का जबर होता है। एक फिलोसफर था, उसका नाम था हेगल, वो जर्मनी का था। सुना है उसके बाद। अच्छा, फर्स्ट नेम क्या था उसका? मैंने तो मेरा टेस्ट ले लो, मैं क्विज दे लिहाजा मेहरबानी करो, पूरी गलती कर दो। तो एक होती है हिस्टोरिक डिटर्मिनेशन, सर, कंपल्शन, जिसको कहते हैं ना तारीख का जबर। हाँ, 8 फरवरी ने कुछ चीजें आप पे नाजिल की हैं। उनमें यह है कि आपको आसिफ जरदारी को सदर बनाना है, वरना अगर मुस्लिम लीग को अक्सरियत मिली होती तो क्या जरूरत आप कह रहे हैं कि उन सूरतों ने आसिफ जरदारी को ज्यादा ताकतवर कर दिया। 8 फरवरी 8 फरवरी ने आसिफ जरदारी को पावरफुल कर दिया। यस, वरना तो वो सिंध तक महदूद थे। अब बलूचिस्तान में उनका चीफ सदर मिनिस्टर बनना आसिफ जरदारी की ख्वाहिश नहीं, मजबूरी है, आप ये कह रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ। हुकूमत बख्श कुव्वतों की, मियां नवाज शरीफ की, बाकी सब की मजबूरी है कि आइए आसिफ साहब तारीख बनाइए, दोबारा ऐवान सदर में जाओ। एक हो गया ना, बलूचिस्तान की वजारत आला और चेयरमैन साहब, वो मजबूरी नहीं है। अच्छा, तो बना लो, आप तो हुकूमत चला लो, खुदा हाफिज। कौन रोक रहा है? मैं रोक रहा हूं। आपको चेयरमैन सेनेट भी आसिफ जरदारी का नामजद करना होगा, बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर भी वही होगा जो आसिफ जरदारी लगाएगा। आसिफ जरदारी इतने ताकतवर है, आते वरना फारग कर दो, फिर अच्छा दोबारा जेल में रख दो। फिर आशा जी, अपना ले जी, परसों तरसों इंतजार कीजिएगा, ब्रेकिंग न्यूज यहीं दे दीजिएगा, आसिफ जरदारी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 8 फरवरी के बाद आसिफ जरदारी ज्यादा ताकतवर। काश मैं आसिफ जरदारी होता, इन हालात में भी वो 8 फरवरी के रिजल्ट ऐसे आए हैं ना कि उन्होंने आसिफ जरदारी को ताकतवर कर दिया नेचुरली। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर आपको ना नवाज शरीफ ताकतवर नजर आ रहा है, ना शहबाज शरीफ ताकतवर नजर आ रहा है, जो वजीर आजम बनने जा रहा है। भाई सबसे बड़ा तो ताकतवर बन के उभरी थी पीटीआई, जो अब सुन्नी इत्तेहाद तहरीक हो गई। उन्होंने हुकूमत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तेरी 2 टकियां दी नौकरी साडा महबूब दे आई नहीं, तो अब हुकूमत तो बनानी है ना। सो आसिफ जरदारी साहब, तो इसीलिए ब्रेक ले लें इस खुशी के मौके पर। तो खुशी और गम नहीं है, फिर बुरा ब्रेक तो ले लो। तानू कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी कोई चीज एहसास है ना अंदर। इक़्तिदार का खेल है, हिस्टोरिक डिटर्मिनेशन, हेगल पीरियड। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ब्रेक, वापसी आ रहे हैं, कोई खुदा हाफिज नहीं है, ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नुसरत जावेद साहब जो है बड़े जज्बाती होते हैं कभी कभी। नुसरत साहब, ओ यार, मैं जज्बाती बिल्कुल नहीं होता। मसला आपका ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप देखो, हम करते हैं करंट अफेयर्स का शो, हालाते हाजरा। हालाते हाजरा कभी जामद नहीं होते, स्टैटिक नहीं होते। वो
वक्त के साथ साथ तगय्युर और तबद्दुल होता रहता या वो होता रहता है। शुक्र है आप ये दोनों लफ्ज उनका यानी कि तलफ़ुज़ इतना आप यानी बुरा ना कर पाए। अब मिसाल के तौर पर मुझे आज जो दुख होता है यार, मतलब ये कि मेरे को जरूरत तो नहीं है, मैं ऑलरेडी आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, और मैं अपने जी को रोक लगा के बैठ जाऊं। यार बुरा या भला पीपल्स पार्टी की अपनी जमहूरी रिवायात है। नवाज शरीफ साहब ने तो सफर का आगाज ही किया जी, वो यानी कि बाद वाला सफर, जब वो नाअहल करार दिए, अच्छा, अच्छा। वोट को इज्जत दो, हाँ? वो भी पूरा ना कर पाए बेचारे। अब सवाल उठता है यार, आप जमहूरी जमाते हैं, हाँ ये बात आप मानो या ना मानो, सर, ये बात मुतस्सिब मैं आज भी तहरीक इंसाफ की के कायद की अंदाज़े सियासत का नाक़िद हूं, आज भी इवन टुडे। अब तो आप इवन टुडे मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि 8 फरवरी को सबसे ज्यादा वोट उन लोगों की हमायत में पड़े हैं जो पीटीआई नेशनल असेंबली के लिए। उनके नाम ले लेना, देखिए इलेक्शन कमीशन के पास वो नाम मौजूद हैं कि जी ये हम बाद में उन्हें बल्ला न मिला, अलग बात है, तो उन्हें डिफरेंट इंतखाबी निशान, लेकिन एक फहरिस्त भिजवाई थी ना तहरीक इंसाफ, सर बिल्कुल भिजवाई थी, और उन लोगों को वोट मिले। जो भी जिसने भी इमरान खान का फोटो लगाया उसको वोट मिले। सो लेट्स एडमिट इट। अब उसके तनासुब से वो आप खवातीन की सीटें मांग रहे हैं, ये लोग जो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लोग हैं। अच्छा, उसमें यकीनी तौर पर आईनी और कानूनी ही चीज है। ओ भाई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें आप तहरीक इंसाफ भी शामिल है वो जाने, और इलेक्शन कमीशन जाने, ये खड़े हो गए अजीम वकला समेत, मजा हमारे दोस्त बड़े प्यारे वो पीपल्स पार्टी के वो जो है हमारे कौन है यार, फारूक नायक साहब, फारूक एच नायक, इतने अजीम कदावर वकील आजम नजीर तारड़ साहब, और अचानक पता नहीं कहां से दोबारा नमूदार हो गए फारूक नसीम साहब। अच्छा, ये जब भी पॉलिटिकल सीन पे नमूदार होते हैं ना, जैसे हुकूमत बन रही होती है, ये तब आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई बड़ा केस आया हो ना किसी। अच्छा, अब ये तीनों इस तरह इनका रवैया इलेक्शन कमीशन के सामने था कि जैसे हमारे वो बचपन में ना खवातीन अक्सर हामला होती थी, कल परसों उन्होंने यानी बच्चा देना है तो वो बालो कुड़ियों बंडी दे छोले ला जाओ आवाजें लगती थी, तो आपने यूं हाथ किया, फिर एक साथ बच्चा ये कहता था तुम्हें तो मेरी बहन का हिस्सा। अच्छा, ये तीनों जो है साढ़ा हिस्सा, या फॉर गॉड से यू पीपल कैसे लोग यार, सीखने की कोशिश करो, लोगों के अंदर क्यों कंटेम्प्ट, क्यों नफरत पैदा हो रही है सियासतदानों के खिलाफ। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जाएंगे ना इलेक्शन कमीशन में? नहीं मखसूस यार, वो जाने तहरीक इंसाफ जाने, नहीं, वो कहते हमारा हक बनता है। वही ना कि मेरी भैन का हिस्सा, और मेरा छोटा भरा नहीं आ सका, स्कूल गया हुआ है, ओदा भी हिस्सा। यार ना करो ना, ये ठीक है। और यार दिस इज अ गुड पॉइंट, बट एक साइड इतना हाई कैलिबर के वकला, और देखो किन जमातों को आप नामजद करते हैं। आप जाने कि जी इलेक्शन जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हमें जितने लोगों ने वोट दिए थे उसके मुताबिक हम और पीपल्स पार्टी मिलकर हम हुकूमत भी बना रहे हैं। यानी ठीक है, पीपल्स पार्टी फिल वक्त हुकूमत ज्वाइन नहीं करेगी, हमें अब हमारे हिस्से के मुताबिक हिस्सा बकदरे जुस्सा खवातीन की नशिस्तें भी मिल गई हैं। मेरी घड़ी में ना इस वक्त 8:34 है जी, जो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पीटीआई को मिलनी चाहिए, हाँ, वो उनको नहीं मिल रही आज। ये 8:34 हो गए। किनको? यानी इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें आप तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इनको नहीं मिलेंगे, नहीं मिल रही। उसमें अब कुछ बातें, वो जो मुलाकातें आप गिनवा चुके हैं ना कई, उनमें वैसे रीचेक किए हैं, आपके पास खबर है, वो बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान का जो ट्रैक आप बनाते हैं ना सर, तो उसमें कुछ चीजें अभी पेंडिंग हैं, तो इस मामले को लटका दिया जाएगा। ये मेरी इत्तला है, गलत भी उसमें मेरी इत्तला है। देखो, हाड़ाहुड़ी शुरू हो गई है, सहाफियों पे वक्त बुरा आने वाला है, आगाज हो चुका है। बराए मेहरबानी देखो,
میں زخمی ٹانگوں سمیت جو ہے میں تمہیں بتایا کہ اب اس عمر میں میں جیل چلا جاؤں گا تو آپ کھانا لینے میں نے بے روزگار نہیں ہونا. میں پکڑا جاؤں تو 2 لوگ مجھے کھانا دینے آئیں گے, دوپہر کا حامد میر صاحب اور شام کا نصرت جاوید صاحب. تو اس لیے میری روٹی پکی ہے. گیا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ حامد کے بھی حالات میں ٹھیک نہیں, لیکن میں کیمرے کے آگے کہہ رہا ہوں جی, میں نے ہرگز اب کبھی سچ نہیں بولنا, طاقتور قوتوں کو ناراض نہیں کرنا, اور میں نے ٹی وی پہ آتے رہنا ہے. تمہیں نا شوق ہے ٹی وی پہ آنے کا؟ مجھے ٹی وی پہ آنے کا بہت شوق. سو ابھی تک, اب ہو سکتا ہے کل کو حالات بدل, کیونکہ پی ٹی تو اس لیے بھائی یہ نہ کہا کرو پی کہ میرے پاس خبر وہ نیگوشیٹنگ پوزیشن میں ہے, ہو سکتا ہے نیگوشیٹ کر جائے, لیکن ابھی تک نہیں ہے. اور وزارت عظمیٰ کا بھی انتخاب ہو جائے گا, یہ لمبا کام چلے گا, اس کے بعد کہیں کچھ باتیں مون لی تو ہو سکتا ہے سیٹیں مل جائیں خواتین کی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا, میں نے اس پہ بالکل نہیں روکا آپ کو, کیونکہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے, لیکن جو تحریک انصاف کے عظیم وکلا ہیں جنہوں نے پاکستان کے عظیم پرائیویٹ کالجز سے, اچھا ان میں سے میجورٹی وکلا ہوا ہے میری طرح, میرے ساتھ جتنے بھی کلاس فیلوز ہوتے تھے نا ایل ایل بی کے, اور تسی کیوں کر رہے ہو, سانو کدھر اور داخلہ نہیں ملیا, تو مجھے لگتا ہے وہ سارے وکلا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. سر یہ بھی کہیں جو اعظم نذیر طرر صاحب غلط کہہ رہے ہیں, یا فاروق نائک صاحب آپ کے دوست غلط کہہ رہے ہیں, نہیں, میں ان پہ مجھے اعتراض نہیں, ان کی مجھے قیادت پہ. ٹھیک ہے نا, آپ نے کہہ دیا نا, کھلے دل سے بولے آپ, تو یہ بھی کہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا نااہل ہیں. میں یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منہ پہ بھی کہنے کو تیار ہوں, آصف صاحب کے منہ پر بھی کہنے کو تیار ہوں, نواز شریف صاحب کے منہ پہ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ قوم کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نالائق ہیں. یہ پی ٹی پاکستان یہ پبلک میں کہ ٹی وی پہ بیٹھ ٹی وی پہ بیٹھ کے, ویسے آج کل ہم سارے پی ٹی وی ہو گئے, آپ کہہ سکتے ہیں, نہیں, کیونکہ میرے منہ سچ نکل گیا, پی آلسو اسٹینڈ فار پبلک نا, حیدر کی زبان سچ پہ پھسل جاتی ہے, تو سارے پی ٹی وی ہو چکے ہیں. اینی وے, جس دن تم نے سچ بولنا شروع کیا نا, اس دن اگر یہاں زلزلہ نہ آیا نا, تو شوق ہے ٹی وی دیکھنا تھا, مینوں نہیں. اینی وے سر, یہ وہ نااہل وکلا ہیں, یہ وہ نالائق وکلا ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھنوایا, ان کو موقع دیا کہ ہم سے بلے کا نشان چھین لو, جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز کا ایک برڈن ہے وہ ڈالا, اس کو دلدل میں بیچارے کو پھنسا دیا. وہ آج کھڑا تو اپنے قد سے کھڑا ہے, ان وکلا کا ٹکے کا رول نہیں ہے اس میں. ہاں انہوں نے کریڈٹ لیا, آپ جانتے تھے مروت صاحب کون ہے, آپ جانتے تھے گوہر صاحب کون ہے, آپ جانتے تھے پنجوتا صاحب کون ہے, آپ جانتے تھے شعیب شاہین کون ہے, یہ سب نے اس سے شہرت لی, پیسہ لیا, عزت لی, سیٹیں لی, ایم این ایس بنے, ایم پی ایس بنے. انہوں نے خان صاحب کو ٹکا فائدہ نہیں دیا, الٹا نقصان دیا, الٹا پھنسایا. آج مجھے یہ بتائیں, کیا یہ وکلا انہوں نے قانون کی کتابیں نہیں پڑھی تھی؟ آج اگر الیکشن کمیشن کو قانونی ہچیں ملی ہیں, قانونی ہرڈلز ملی ہیں, تو وہ کس نے پرووائڈ کی؟ عدنان حیدر نے کی, نصرت جاوید نے کی, اسد چودھری نے کی. او بھائی یہ وکلا کی ناکامیاں ہیں. او بھائی تسی سنی اتحاد نال جانا سی, وہ احمد صاحب جو ہیں, یہ جو سنی اتحاد حامد رضا صاحب, وہ تو ان سے مل رہے تھے نا, وہ کہہ دیتے ان کو بھائی تم اپنے ٹکٹ پہ لڑو نا, ایک ٹکٹ سیٹ تھی نا, تو یہ جو قانونی رکاوٹیں آج نہ ہوتی, آپ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کر لیتے, ان کی ایک سیٹ تھی, یہ قانونی رکاوٹ نہ آتی. تو کس نے پھنسایا؟ ان قانون کے وکلا نے, جو کالے کوٹ پہن کے, وہ سزاؤں کے خلاف اپیل کا کیس تھا. میں نے ایک دوست صحافی سے پوچھا کتنے وکیل سن, کہندا 51 تے میں گنے نے, جے ہور بھی سن, سارے اتنے حاضری لان آئے سن, میرا فوٹو بن جائے, میری ٹویٹ ہو جائے, میں یوٹیوب پہ آ جاؤں. مطلب انہوں نے اپنی شہرت کی خاطر, اپنی لالچ کی خاطر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو اور اس کی جمہوری روایتوں کو تباہ. اچھا جیسے آپ نے بریک لے لیں چاہیے میرے خیال میں, بول لیں 1 منٹ. نہیں, میرا خون کھولتا ہے کہ یہ وکلا جو آج کالے کوٹ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں سر. میں نے جو بات شروع میں کی تھی, آپ نے اس سے اختلاف نہیں کیا, اس پہ بھی میں اختلاف نہیں کروں گا. خدا حافظ سر, بریک لے لیں. ویلکم بیک. نصرت صاحب, دورے پہ دورہ, مطلب پہلا دن اور اتنے دورے کہ ہل گیا پورا پنجاب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, ایک تو صبح پہنچی میٹنگ لینے, وقت سے پہلے پہنچی, 15 پہ کال کی, یہ چیک کرنے کے لیے رسپانس ٹائم کیا, اور کہا ہے کہ عوام کو سہولت دیں گی, نہ میرٹ پہ وہ خود کمپرومائز کریں گی, نہ کمپرومائز ہونے دیں گی. تو میرا خیال میں جو اندازے لگائے جا رہے تھے, آپ نے خیر بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا, وہ یار خدا جو اندازے لگائے جا رہے تھے, مجھے لگ رہا ہے وہ اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں. میں نے کبھی بھی یہ دیکھو, میں جو بات کہوں, آئی نو ہاؤ ٹو اسٹینڈ بائی اٹ. میں نے کل جس طرح انالیسس کیا تھا, آئی اسٹل اسٹینڈ بائی اٹ. مجھے ان سے خیر کی امید ہے. اس امید پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ. لیکن آج کا پہلا دن تو بتا رہا ہے کہ she was so active. اس کے بارے میں میری ریزرویشنز ہیں. ہو سکتا ہے بھائی, یعنی میں بوڑھا آدمی ہوں جو ہر چیز میں خامیاں نکالتا ہے,
यानी वैसे नहीं कानून, लेकिन एक बात हमसे गलती हुई है जी, मैं उसकी माफ़रत चाहता हूँ। हमारे एक बहुत ही मेहरबान देखने वाले हैं जो कानूनी, आइनी और ख़ास तौर पर इंतखाबात से जुड़े मसाइल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अभी मुझे किया है, सिवाय ये कहने के, नहीं उनका जाहिर है कि भाई अब अगर वो अपना नाम या तो उन्होंने कहा होता कि यू कैन कोर्ट मी, तो उन्होंने ये कहे बगैर कि मियाँ तुमसे ये उम्मीद न थी, ये कहा है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नहीं कह रहे कि जी ये सीटें आप खवातीन को न दें, बल्कि उनको जो जानी है वो हमें दें। उन्होंने कहा है कि उनकी बेसिक पोजीशन ये है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोट्स हैं वो गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में तकरीबन डबल हो गए, दोगुना हो गए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी अपना वोट बढ़ाया है, ठीक है, इज्तमाही वोट जो ओवरऑल, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो सीटें अलॉट की गई हैं वो उन्हें जो वोट मिले हैं उनके हवाले से वो मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं, उनको मजीद के वो हकदार हैं। फिर उतने ही पीटीआई भी हकदार हो जाएगी। भाई यार वो किस्सा और है प्यारे, वो किस्सा और है। भाई साहब ने आपको कहा, उनके बताइए कि जो ऐवान है वो 340 का है या भाई 42? उसी में से उससे तो उसका तो साइज तो नहीं बढ़ाया जा सकता तो ना, वही फार्मूला लगेगा ना कह सब रहे- पे, वोट पे नहीं यार, लगेगा, वो नंबर ऑफ सीट्स पे लगेगा। वो जो इस वक्त कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जाहिर है वो इतने बेवकूफ फारूक नायक नहीं है, सेनेट के चेयरमैन भी रहे कभी यार। अच्छा। उनको ये पता है कि इस कौमी असेंबली की कितनी सीटें हैं। हाँ? आजम नजीर तारड़ को भी गालिबन अंदाजा होगा, और फरोग नसीम को तो बिल्कुल ही होगा, जिनको तो ये अंगूठे पे ये देखिए ना कौन यानी फैटफ यूं करवाता था, हु वाज द डिलीवरर। हाँ जी, फरोग नसीम कितने चहीते थे, अरे कुर्बान जाऊं, ऐसी समरी बनवाते थे कि वो हर आदमी को, हर वकील को बड़ा होकर। सर मरीम नवाज पे आना, टाइम कम है, देखे ना, एक शख्स अगर काम कर रहा है इस मुल्क के अंदर, उस पर आप आना नहीं चाहते। नहीं मैं क्या मतलब, मैं इस बात की वजह जरूर थी, मैंने एक बोंगी मारी, मैंने एक गलत बात की तो उसकी मैंने मुझे मेरी मैं बताऊं। हाँ आगे मरीम नवाज साहब, मरियम बीबी मेरे जो ख्याल में है उन्होंने उनके ऊपर जितनी तनकीद सोशल मीडिया पे की जा रही है वो गलत है, कबल अज वक्त है। नहीं। हो सकता है, मतलब, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पूरी दुनिया में ये प्रिंसिपल है कि जो भी हुकूमत संभालता है आप उसको 100 दिन देते हैं, कि फर्स्ट 100 डेज, उसके बाद आप अपना जजमेंट शुरू करते हैं। आ गई समझ? बाकी ये बात काबिल सताइश है कि वो बाकी अफसर नहीं आए थे, पहले पहुंचे, लेकिन ये बात उनके चचा भी करते रहे। तो वो अपने चचा का जो उनका जो मॉडल है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, वो है टॉप डाउन मॉडल। ठीक, इस वक्त जो मरियम बीबी का बहुत बड़ा इम्तिहान है वो ये है, मिसाल के तौर पर इनको ये जानना, इन्होंने अपनी पार्टी रिवाइव करनी है ना, खाली हुकूमत तो रिवाइव नहीं करनी। मतलब ये लाहौर से गुजरावाला कितनी दूर है, वहां ये खुद भी गई, वो पहलवाना था, गुर्ज भी फाड़ लिया, लेकिन इनके की पर्सन वहां पे उस शहर में जो थे दस्तगीर खान, वो हार गए। क्यों? ये सोचने की बात है, वो इनको सोचना पड़ेगा। वो पहले दिन तो नहीं सोचणगे ना, कमाल कर रहे हो यार भाई, ये सोच कर ही टीम बनाएंगे ना, और साथ में अपने तो टीम बननी है ना अभी तो। आप जब गुजरावाला गए थे, और जिस पे हमें जिस वक्त सही मानों में ये जो पीटीआई की नकाली में आजकल जो ये यानी कि एक कसीदा कीबोर्ड वॉरियर टाइप जिसे, अरे यार ये वॉरियर भी नहीं है, बस ये तो नालायक टाइप के लोग हैं। खैर उन्होंने जो खास तौर पर मेरे साथ भी गुजरावाला के पागल वाला के, आप ये देखिए वहां पे लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं। अब आज निकाला है दोबारा, सुना है असद साहब है? अरे ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इलेक्शन डेज पे जो बातें हुई थी, सुना है जी असद साहब? ऐसे यूनिट किन्ने लिखी है? चलो जी, ए जी यूनिट ने 3 बिल किन्ना? बिल है जी 1346 रुपए। 3 यूनिट बिजली फूकी ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। 3 ਇਹਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ। 3 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਹੈ ਤੇ 1300 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇਗੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ? ਕਿੱਥੋਂ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਨੂਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਜੋ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂ ਲੋਕ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਘੜਾ ਪੜਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਧੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬੂਹਾਂ ਲਵੇਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ निके निके। इनके मसले तो टॉप डाउन मॉडल से हल होंगे ना, जो वो आप नहीं होंगे ना इस तरह। देखो बात सुनो मेरी, मैं फिर वो कह रहा हूँ, तुम खामखा का तुम इस चक्कर में रहते हो। मैं तुम्हें कल भी जैसे बताया कि मैं बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की वजह से मरियम बीबी के बारे में मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, एक बात। दूसरा ये कि मैं इंतहाई दयानतदारी से समझता हूँ कि घर की बहुत लाडली बच्ची होते हुए, गुड़िया नहीं पहली बच्ची है घर की, उन्होंने जिस तरह बहादुरी से जीदारी से जेल काटी, जबरदस्त। वरना आदमी ठीक है ना, वो बात अपनी जगह। अब हम आ गए हैं गवर्नेंस पे। मैं कहता हूं कि सुबह 6 बजे ये दफ्तर पहुंच जाए। अगले महीने गुजरा लिया जो बंदा तुम गल करता पाया सी, उसने यूनिट खर्च की हो 2 तो बिलो का आ जाए 20,000 रुपया, तो इनका तो सारा यानी कि मेहनत अकारत गई ना। इनका 1.5 चेक करने से ज्यादा कहीं क्यों। अच्छा वो इनके कंट्रोल में नहीं है, वो पंजाब हुकूमत के तो कंट्रोल में नहीं है। कल इन्होंने गालिबन इस तरह के कुछ किए हैं कि ये ऐसे सहूलत देंगी, मतलब आसान में अकसात में कर्जों में सोलर आप लगवाने 300 अपने तौर पे तो सर देखें वो कोशिश तो करेंगी ना सर। खुदा का वास्ता है, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि शहबाज शरीफ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विल नॉट हेल्प मरियम बीबी। मैं फिलहाल इतना कहूंगा। तो कौन सा मॉडल है? पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, 77 साल हमारी सियासी तारीख है, जैसे तैसे दौर थे, कोई ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर सीएम रहा ना। तो कोई ऐसा मॉडल रेफर करें जो मैं मरियम साहब सुन ले, फिर उनको स्टडी कर लें यार। ये शहबाज शरीफ तो फेल हो गया ना, मान लिया। देखो कौन सा मॉडल जितने भी मॉडल बने हैं, अगर वो कोई एक वजीर आला बताया ना जिसने मिसाली तो काम किया हो। मेरे भाई अभी की बात करो ना, अगर अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए सर किसी एक जमात को क्लियर मैंडेट नहीं मिला ना। 220 लोगों ने वोट दिया उन्हें। एक होता है क्लियर मैंडेट 8 फरवरी के। वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब ओनली ना, तो लेट्स कम ऑन द पंजाब। हाँ तो पंजाब आज 2024 का है ना। हाँ 2024 का जो पंजाब है उस पे शहबाज शरीफ मॉडल टॉप डाउन नहीं चलेगा। कौन सा मॉडल चलेगा? शी हैज टू फाइंड आउट। वरना मैं ना बैठा हूं ना उनकी जगह या उनका मैं। अब मेरे को फाइंड आउट का टाइम नहीं रहा, तो काम डिलीवरी देनी है। तो मैं यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक अनफेयर बात है कि अभी हम उन पे कल साहब ने भी और आज लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, जैसे यही मैंने बताया, अब ये गुजरांवाला का बंदा जो है इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आज बीबी सबसे पहले पहुंच गई सेक्रेटरी, वो तो कहेगा जी है मेरा बिल आया। सो वेल देखना ये है कि मरियम नवाज साहिबा पहली खातून वजीर आजम भी हैं, और नवाज साहब, और किसी को भी वैसे एतराज नहीं होना चाहिए इस पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आवाम को जो रिलीफ दे सकती हैं वो रिलीफ जरूर आवाम तक पहुंचे। तो होप फॉर द बेस्ट और अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी।